नमस्कार दोस्तों, द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए हिस्ट्री टॉपिक से 20 क्वेश्चन लाए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपसे 20 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे, उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना होगा। तो चलिए आज की वीडियो क्विज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ताजमहल का डिजाइनर कौन था? तो ताजमहल का डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी था, इसलिए ऑप्शन सी सही है, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित बलबन ने किया था। यह सिद्धांत ईरानी सिद्धांत पर आधारित था। इसके अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। किसी को भी सुल्तान की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सुल्तान अपने कार्यों के लिए ईश्वर से प्रेरणा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो आमिर खुसरो ने खड़ी बोली भाषा के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा कि सितार का भी आविष्कार आमिर खुसरो ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता जो अरब का था, वह अरबी भाषा में अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। यह सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार ने जला दिया था। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि यह पूरे 3 महीने तक जलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। यह अकबर के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले प्रथम भारतीय शासक राजा जयपाल थे, इसलिए बी ऑप्शन सही है, राजा जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने लाला कलावंद से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो मुगल शासक अकबर ने लाला कलावंद से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। मुगल बादशाह अकबर ने संगीत को विशेष प्रोत्साहन दिया था, क्योंकि उसके शासनकाल में उसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन उनके नवरत्नों में शामिल थे, उसके दरबार में रहते थे। इसलिए ऑप्शन सी चाहिए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के मध्य हुआ था। यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध मुगल शासक हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 26 जून 1539 को चौसा के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई रचना है। इसमें अकबर के दरबार एवं उनके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को हरा करके हुमायूं ने भारत में फिर से मुगल साम्राज्य स्थापित किया था?
तो हुमायूं 22 जून 1555 को सिरहिंद के युद्ध में शेर शाह सूरी के वंशज सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके फिर से दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इसलिए ऑप्शन सी सही है, सिकंदर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा किसने पूर्ण रूप से तैयार करवाया था? तो अकबर का मकबरा पूर्ण रूप से तैयार करवाने का श्रेय जहांगीर को जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम ने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। इस वजह से मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, दिल्ली छोड़ करके भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के पतन में सर्वाधिक योगदान किसका था? बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठा साम्राज्य के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का ही था। यह लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा शासक था जिसे उसके पुत्र ने ही उसे बंदी बना दिया था? औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले शाहबुर्ज में बंद करवा दिया था, जहां शाहजहां ने 8 वर्ष बंदी के रूप में व्यतीत किया था, जिसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलमा युद्ध पद्धति किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो मुगल शासकों में सर्वप्रथम बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था? तो अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने वाला सुल्तान मोहम्मद तुगलक था, इसलिए ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में प्रमुख 24 कष्टदायक करों को समाप्त करवा दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करवा दिया था। उसने सिर्फ 4 कर लगाए थे, जिसका नाम था खराज, खुम्स, जजिया और जकात। तो दोस्तों, आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन है, खिलजी वंश के बाद किस वंश ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।